Dear students, welcome to CSE tutorial. Today's video will include very short question answers. Try to answer them in your notebook or you can write this answer in the comment section. This video is based on the nutrition in plants. If you have not watched this chapter, click on the I button to watch this video. First question is, name the component of food. फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम बताना है आपने. इट्स आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. फूड फैक्ट्री जो है प्लांट्स की जहां पे खाना बनाते हैं उसका नाम बताना है आपको. आंसर इज लीव्स. Third question is, name the tiny pores present on the underside of leaves. अब आपको उन tiny pores का नाम बताना है जो leaves के नीचे present होते हैं. Its answer is stomata. Fourth question is, name the green pigment present in the leaves. अब आपको उस green pigment का नाम बताना है जो leaves में present होती है. Its answer is chlorophyll. Fifth question is, what is the ultimate source of energy? एनर्जी का जो ultimate source है यानी कि आपको कहां से प्राप्त होती है उसका नाम बताना. आंसर इज सनलाइट. Sixth question, during photosynthesis which pigment absorbs sunlight? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है? आंसर इज क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है. सेवेंथ क्वेश्चन इज, नेम द पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स इन स्टेम दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. अब आपको उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर का बताना है जो पौधे की जड़ों से पानी को ट्रांसपोर्ट करता है. इसका आंसर है जाइलम. एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोटो इन फोटोसिंथेसिस रेफर्स टू. फोटोसिंथेसिस में फोटो का क्या मतलब होता है उसको आपने बताना. इट मीन्स इट रेफर्स टू लाइट. फोटो मीन्स लाइट. Ninth question is, what is the another name for green plants? Green plants का दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है. Its answer is autotrophs और producers. Green plants को autotrophs या producers भी कहा जाता है. Tenth question is, name a component of food other than carbohydrates synthesized by plants. अब आपको उस फूड कंपोनेंट का नाम बताना है जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट सिंथेसाइज करते हैं. आंसर इज प्रोटीन्स एंड फैट्स. 11th क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. इट्स आंसर इज हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. 12th question is, give an example of heterotrophs. अब आपको heterotroph का एग्जाम्पल देना है. Its answer is animals, human beings and non-green plants are the example of heterotrophs. 13th question is, how many types of heterotrophic nutrition in plants? कितने टाइप की heterotrophic nutritions होती हैं प्लांट में? Its answer is there are 4 types of nutrition, heterotrophic nutrition in plants. 14th question, name the different types of heterotrophic nutrition in plants. अब आपको अलग अलग टाइप की जो heterotrophic nutrition है उनका नाम बताना है. Answer is first insectivorous, second parasitic, third saprotrophic, fourth symbiotic.
नेम एन एडिबल फंगी। अब आपको एक एडिबल यानी कि जो खाई जाती है उस फंगी का नाम बताना है। इट्स आंसर इज मशरूम। Sixteenth question. Name the organism responsible for converting atmospheric nitrogen into soluble form. उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में। इट्स आंसर इज राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है। 17th question. Name the nutrition in which plants live on other plants to obtain their nutrition. अब आपको उस न्यूट्रिशन का बताना है जिसमें पौधे जो है वो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। आंसर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। 18th question. Name the structure in a cell that contain chlorophyll. अब आपको सेल के स्ट्रक्चर का नाम बताना है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। 19th question. What type of plant is Cuscuta? Cuscuta जो है वो किस टाइप का प्लांट है वो आपको बताना है। आंसर इज पैरासाइट। Cuscuta is a parasitic plant. 20th question. What do you call a mutually beneficial relationship between two living organisms? दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है उसको आप क्या कहते हो? इट्स आंसर इज सिम्बायोसिस। 21. नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। उस ऑर्गेनिज्म का बताना है नाम आपको कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना प्राप्त करता है। इट्स आंसर इज मशरूम और फंगी। 22. Give an example of an insectivorous plant. एक insectivorous plant का एग्जाम्पल देना है आपको। आंसर इज वीनस फ्लाई ट्रैप या पिक्चर प्लांट। 23. Give an example of the organism showing symbiosis in nature. अब आपको 24th. Name an insectivorous plant which uses snapshot mechanism to trap its insect. अब आपको उस इंसेक्टिवोरस प्लांट का बताना है जिसके अंदर स्नैपशॉट मैकेनिज्म से वो इंसेक्ट्स को पकड़ता है। आंसर इज वीनस फ्लाई ट्रैप। 25th. नेम द ऑटोट्रॉफिक पार्टनर इन लाइकेन. लाइकेन के ऑटोट्रॉफिक पार्टनर का नाम बताना है कि लाइकेन के अंदर ऑटोट्रॉफिक पार्टनर कौन सा है। इट इज एल्गा। ऑटोट्रॉफिक पार्टनर इन लाइकेन इज एल्गा। 26. नेम द हेटरोट्रॉफिक पार्टनर इन लाइकेन. लाइकेन के अंदर अब हेटरोट्रॉफिक पार्टनर का नाम बताना है आपको। आंसर इज फंगस। लाइकेन जो है वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, जिसमें फंगस और एल्गा मिलकर काम करते हैं एक दूसरे के लिए। 27th. हाउ कैन पार्शियल पैरासाइट प्लांट कैन प्रिपेयर इट्स फूड. पार्शियल पैरासाइट प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बना सकता है। इट्स आंसर इज बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्योंकि पार्शियल पैरासाइट प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। 28th. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल पैरासाइट प्लांट. आपको टोटल पैरासाइट प्लांट का एक एग्जाम्पल देना है। इट्स आंसर इज डोडर या कस्क्यूटा. दिस इज अ टोटल पैरासाइट प्लांट। इसको अमर बेल भी कहते हैं। 29th. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट प्लांट. पार्शियल पैरासाइट प्लांट का आपको एक एग्जाम्पल देना है। इट्स आंसर इज मिस्टिल्टो. मिस्टिल्टो इज अ पार्शियल पैरासाइट प्लांट। 30th क्वेश्चन. इन विच फॉर्म डू प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड. किस फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। इट्स आंसर इज स्टार्च.
जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट्स का वो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। 31st, नेम द प्लांट इन विच फोटोसिंथेसिस इज डन बाय स्टेम इंस्टेड ऑफ लीव्स। उस पौधे का नाम बताना है जहां पर स्टेम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स की जगह। इट्स आंसर इज कैक्टस। 32nd, नेम द पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड टेब्यूलर स्टेम। अब आपको उस पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जिसकी येलो टेब्यूलर स्टेम रहती है। आंसर इज कस्क्यूटा, इसको अमर बेल भी कहते हैं। 33, नेम अ प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। उस प्लांट का नाम बताना है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। आंसर इज पिक्चर प्लांट। इसका आंसर आप वीनस फ्लाई ट्रैप भी दे सकते हो। 34, नेम द मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं उसके बारे में आपको उसके नाम बताने हैं। आंसर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are the main components of carbohydrates. 35th, match the following. नीचे एक टेबल जो दे रखा है, इस टेबल के अंदर कॉलम ए और बी को आपने मैच करना है। क्विकली करना बच्चों, फिर इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इट्स आंसर इज प्लांट्स ऑटोट्रॉफ, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ, पिक्चर प्लांट इज an insectivorous plant, fungi is a saprotroph, lichen is a symbiotic relationship, cuscuta is a parasitic plant. आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लाइव क्विज रखेंगे, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एक प्राइज भी दिया जाएगा। आपको उसके लिए वीडियो ध्यान से सुननी और समझनी है ताकि आपको अच्छी तरह से सारे आंसर्स आते हों। Thanks for watching.